कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय श्लोक 20 और 21 का सरल अर्थ और भाव तत्व। इसके पूर्व श्लोक में संजय ने किस प्रकार से बताया कि दोनों सेनाओं की तरफ से युद्ध भूमि में शंखनाद हो गए और दोनों सेनाएं ही युद्ध के लिए तत्पर। अगले श्लोक में अत्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजे परिवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम अहमैपते। अर्जुन उवाच सैनो उभय मध्ये स्थापित्वा रथ में अच्युत। कपिध्वज अर्जुन ने तब वहां पर युद्ध के लिए तैयार खड़े, अपने अपने मोर्चों पर डट कर खड़े धृतराष्ट्र के सभी संबंधियों को, कौरव पक्ष को देखा। युद्ध के लिए तत्पर खड़े उन कौरव पक्ष के योद्धाओं को, संबंधियों को देखकर कपिध्वज अर्जुन ने भी शस्त्र चलाने के लिए तैयार अपने गांडीव धनुष को उठाया। तब इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण को, हे राजन, अर्जुन ने इस प्रकार से कहा। अर्जुन उवाच, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दो, खड़ा कर दो। अब इस श्लोक में संजय ने सबसे पहले अर्जुन को एक नए नाम से पुकारा, नए नाम का संबोधन किया, कपिध्वज। कपिध्वज अर्जुन को इसलिए कहा गया क्योंकि अर्जुन के रथ की जो ध्वजा थी उसके ऊपर स्वयं महावीर हनुमान जी विराजित थे। भीमसेन को वचन दिया हनुमान जी ने कि किस प्रकार वो महाभारत युद्ध के अंदर अर्जुन की ध्वजा पर विराजित होकर शेर की तरह गर्जना करते हुए समय समय पर कौरव पक्ष के जितने भी योद्धा हैं उनको हतोत्साहित करते हुए उनके बल को, उनकी शक्ति को निर्बल करते रहेंगे, उनके उत्साह को कम करते रहेंगे। और इसके विपरीत पांडव पक्ष के जो योद्धा हैं, वीर हैं, पांडव हैं, उन सब के उत्साह का वर्धन करते रहेंगे, शेर की तरह गर्जना करते हुए। इसी कारण से वो उनकी ध्वजा पर विराजित रहेंगे और इसी कारण से अर्जुन का नाम कपिध्वज पड़ा। इसी श्लोक में संजय ने भगवान कृष्ण को भी ऋषिकेश नाम का संबोधन किया, ऋषिकेश नाम से पुनः पुकारा। ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी। इस संबोधन से संजय धृतराष्ट्र को एक बार पुनः जताना चाहते हैं कि किस प्रकार वो स्वयं साक्षात इंद्रियों के स्वामी परमपिता परमात्मा परमेश्वर अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए हैं और जिनके रथ के सारथी साक्षात नारायण परमेश्वर परमात्मा हैं, उनको युद्ध भूमि के अंदर जीतना
या उनको पराजित करना, इस प्रकार सोचना, इस प्रकार की संभावना करना निरर्थक है, व्यर्थ है। ये धृतराष्ट्र के मोह और अज्ञानता का परिचय है। और आगे जाकर इसी श्लोक में अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण को अच्युत नाम से पुकारा। अच्युत बोलते हैं जो अपने पद से कभी च्युत ना हो, अर्थात अपने पद से कभी गिरे नहीं, अपने पद पर जिसकी स्थिति यूं की यूं बनी रहे, एक भाव में बनी रहे। तो अर्जुन ने भगवान को इस प्रकार का संबोधन करते हुए, इस प्रकार कहते हुए ये बात स्पष्ट कर दी कि भले ही भगवान आप मेरे रथ के सारथी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी आप जगत के पिता हैं, परमात्मा हैं, आप सर्व समर्थ हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। आप अपने पद पर यूं के यूं बने हुए हैं, आपके अतिरिक्त कोई भी यूं की यूं स्थिति में बने रहने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान से वो कह रहे हैं एक प्रार्थना रूप में कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता।